बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो है क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ सेकंड काइंड। ये मेरा भाई इसकी डेफिनेशन है, ये इसकी नोटेशन है। यूँ भी लिख सकते हैं और इस तरह जैसे हमारे पास बीटा फंक्शन होता है इसको वैसे भी लिख सकते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। देखिए ये हमने पढ़ा भी था, ये क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड है। अब मेरा भाई बात ये है कि इसकी डेफिनेशन को हम मोर क्लियरली समझने के लिए हम क्या करते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं, ताकि ये जो हमने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसका क्या मीनिंग है ताकि हमें पता चल सके। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब इस सिस्टम के अंदर हमें इस चीज़ का पता है, अगर अब क्योंकि ये एक ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो इसमें जो हमारे पास G12 होगा, डिफरेंट के लिए आपको पता है ना 0 होता है, G21 होगा या G31 होगा, 32 होगा, या हमारे पास 13 होगा, 31 होगा, या हमारे पास 23 होगा। ये सारे क्या होंगे, ज़ीरोज़ होंगे। ठीक है जी, क्योंकि हमें पता है कि फॉर ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो Gij होता है वो ज़ीरो होता है। कब? इफ़ i नॉट इक्वल टू j। अगर जो i है वो j के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये ज़ीरो होगा। अब अगर हम ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट इसकी बात करें रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की, तो इसके जो हमारे पास मैट्रिक्स बनता है वो क्या बनता है, ये। अब आप देखें ये कौन सा एलिमेंट है, G11, G22, G33, बाकी सारे क्या हैं, ज़ीरो है। हम इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ सेकंड काइंड निकालना चाहते हैं, तो वो हम कैसे निकालेंगे। देखिए मेरा भाई, जैसे हमने एक क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड निकाला था, उसमें हमारे पास यहाँ पर जो MIJ था उसके ऊपर मुख्तलिफ केसेस थे। MIJ अगर तीनों के तीनों इक्वल हों, अगर M और I इक्वल हो लेकिन J इक्वल ना हो, अगर I और J इक्वल हो M इक्वल ना हो, तो ये 3-4 केसेस बनते हैं। हम इनको बारी बारी डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात क्या है, सबसे पहले हम इसको जो है किसके लिए डिस्कस करते हैं, जहाँ पर M, I और J तीनों क्या हों, बराबर हों। अगर तो मेरा भाई ये तीनों बराबर हों, यानी कि ये केस नंबर 1 है हमारे पास, अगर ये तीनों क्या हों, बराबर हों, तो फिर क्या सिचुएशन बनती है। फिर जो क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ सेकंड काइंड है वो ये होता है कि I और ये I, इसको हम यूँ भी ले सकते हैं, क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ सेकंड काइंड I और I। अब इसकी डेफिनेशन क्या वो करता है, इसकी डेफिनेशन वो ये करता है कि 1/2 पार्शल बाय पार्शल XI, ठीक है जी, और log ऑफ GII, ये इसकी डेफिनेशन है अगर ये तीनों इक्वल हों केस नंबर 1 में। आइए हम क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ सेकंड काइंड जो है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए निकालते हैं। तो इसका मतलब हमें सबसे पहले 1 1 1 निकालना है, फिर हमें इसी तरह 2 2 2 निकालना है, फिर हमें इसी तरह 3 3 और 3 निकालना है। देखिएगा अब आप ज़रा हम ये किस तरह निकालते हैं। देखिए मेरा भाई, डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, 1/2 पार्शल बाय पार्शल x1 log ऑफ G11। अब एक बात मैं यहाँ पर आपको जो है वो अलहदा से बता देता हूँ कि हमारे पास जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसमें क्या होता है, x1 जो है वो x के इक्वल होता है, x2 जो है वो y के इक्वल होता है, और x3 जो है वो z के इक्वल होता है। ये बात हम जानते हैं किसमें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है, तो इसके मुताबिक मेरा भाई ये क्या बनेगा हमारे पास, 1/2 पार्शल बाय पार्शल x log ऑफ G11 क्या है हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, G11 वो 1 है, हमें पता है log 1 एक कांस्टेंट नंबर है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। जब इसका आंसर 0 होगा तो उसका पार्शल क्या हमने लेना, वो आंसर फाइनल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है जी, इसी तरह सेकंड पे आ जाते हैं, 1/2 पार्शल बाय पार्शल x2 अब आ जाएगा, क्योंकि पहले 1 आया था अब 2 आ जाएगा, log ऑफ G22 आ जाएगा 1/2। अब आप देखिए x2 का मीनिंग क्या है यहाँ पर, y। अब आपको पता है G22 जो है वो भी किसके इक्वल है, वो भी 1 के इक्वल है, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि log 1 का होता है 0, तो 0 का जो पार्शल लेंगे तो वो 0 ही आ जाएगा। बिल्कुल सेम इसी तरह पार्शल बाय पार्शल x3 log ऑफ
G33 1/2। अब G3 का मीनिंग Z है, ठीक है जी। तो G33 भी क्या है हमारे पास, वो भी 1 है, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा 0। तो हमने ये देख लिया है कि क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ सेकंड काइंड हमने निकाला है फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम केस नंबर 1 में, जिसमें M, I और J ये तीनों क्या हैं, इक्वल है। आइए मेरा भाई अब हम केस नंबर 2 डिस्कस करते हैं। अब मेरा भाई ये केस नंबर 2 है, इसमें I J तो इक्वल है लेकिन M इक्वल नहीं है, यानी कि ये इसको हम यूँ करके लिख सकते हैं, यहाँ पर M की वैल्यू आएगी, जबकि I और J दोनों चूँकि इक्वल हैं तो उनको हम I और I भी लिख सकते हैं क्योंकि वो दोनों इक्वल जो हैं, ठीक है जी। अब देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, देखें सबसे पहले हम M की वैल्यू 1 पुट करेंगे और I की वैल्यू I भी 1 2 3 तक है, तो हम 1 1, ये ऑलरेडी केस हम डिस्कस कर चुके हैं, ये डिस्कस हो चुका हुआ है केस नंबर 1 में ही। देखें उसके बाद अगला है, अब M की वैल्यू 2 रखेंगे, इसको आप एक बार पहले 1 1 ही रहने दें, फिर M की वैल्यू जो हम 2 रखेंगे और यहाँ पर हम 2 2 करेंगे, ये भी डिस्कस हो चुका है, इसको भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला ये भी डिस्कस हो चुका है। M की वैल्यू 2 रखेंगे और यहाँ पर 3 3 कर देंगे, ठीक है। तो यानी कि हमने ये वाला और ये वाला अब डिस्कस करना है, ठीक है जी। अब आप देखिए किस तरह हम इसको करेंगे। ओके, तो अब इसकी डेफिनेशन पहले क्या है हम वो देख लेते हैं। देखें इसकी डेफिनेशन क्या है, M, I और I, इसकी डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं। 1/2, तो ये हमने इसकी डेफिनेशन लिख दी है। अब आइए हम इस चीज़ को अप्लाई करते हैं, ये केस ऑलरेडी डिस्कस है, इसको नहीं करेंगे, इसके ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर M की वैल्यू 2 है और I की मतलब ये 2 बार I है सेम है, तो ये इनकी वैल्यू 1 1 है, तो इसके मुताबिक क्या बनेगा -1/2, इसको भी चाहे साइड पे कर लें, 1/GMM का मतलब क्या है G22 और पार्शल बाय पार्शल XM यानी कि X2 और GII यानी कि G11, ठीक है यहाँ पर। ओके, अब आप देखिए इसको हम किस तरह करेंगे। -1/2 G22 क्या होता है हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, वो भी 1 होता है। पार्शल बाय पार्शल X2 का मतलब क्या है, y के रिस्पेक्ट में, और G11 का मतलब क्या होता है 1। तो आप चेक कर लें, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का कोई मतलब हमारे पास पार्शल नहीं आएगा, तो ये फाइनल आंसर इसका क्या आ जाएगा 0। इसी तरह 3 के लिए करते हैं, 3 1 1, इसका आंसर भी यूं ही -1/2 1/GMM होता है ना, तो यहाँ पर ये 3 है, ये 3 3 हो जाएगा। और पार्शल बाय पार्शल X3 का मीनिंग क्या है, यहाँ पर X3 का मतलब क्या है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, X3 का मतलब Z है। और अब हमने क्या करना है, देखिए यहाँ पर 1 1 था तो G11 है, यहाँ पर 1 1 है तो ये यहाँ पर भी G11। अब हमें पता है कि G11 की डेफिनेशन क्या है, ये हमारे पास 1 हो जाएगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और G11 क्या होता है 1 होता है, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसका भी क्या हो जाएगा 0। ओके जी मेरा भाई, अब केस नंबर 3 है कि I और M तो इक्वल हों लेकिन J इक्वल ना हो। तो इसमें आप चेक कर लें, M और I इक्वल हैं तो इसको भी I कह दिया, ये ऑलरेडी I है और ये J है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन वो ये करता है कि 1/2 पार्शल बाय पार्शल XJ, यानी कि जो डिफरेंट होगा उसके रिस्पेक्ट में पार्शल आ जाएगा और बाकी दोनों का GII आएगा, यानी कि याद करने के लिए आपको बता रहा हूँ। अब देखिए हम इसके लिए निकालते हैं डिफरेंट जो है क्रिस्टोफर सिंबल्स, तो जो ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं वो मैं नहीं करूँगा। 1 1 2 देखिए, अच्छा मज़े की बात ये है क्योंकि ये सिमेट्रिक है तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 1 2 1, ये एक ही मीनिंग है इनका, ठीक है जी। ओके, अब इसकी डेफिनेशन क्या बनी, 1/2 पार्शल बाय पार्शल X, J क्या है 2 है, यानी कि डिफरेंट 2 ही है ना, तो इसके रिस्पेक्ट में आ जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव log ऑफ GII यानी कि G11।
अब देखिए हमें पता है कि x2 का मीनिंग क्या है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, वो y है। log ऑफ g11 क्या है, वो 1 है। ये कांस्टेंट है, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 0। ठीक है जी। अब एक मैं रैंडमली निकाल रहा हूँ, फिर हम इस टॉपिक को क्लोज करते हैं, फिर हम सिलेंड्रिकल के ऊपर आते हैं। तो 3 3 2 देखिए ज़रा क्या है। ठीक है जी। तो 1/2 पार्शल बाय पार्शल एक्स जे, यहाँ पर डिफरेंट कौन है, 2 है, तो इसके रिस्पेक्ट में आ जाएगा। log ऑफ g33 आ जाएगा ये 1/2 पार्शल बाय x2 का मीनिंग क्या है y। log ऑफ g33 अगेन 1 है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो ये फाइनल क्या हो जाएगा 0। क्यों भला, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो इस तरह मेरा भाई हमने जो है वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ सेकंड कार्ड निकाल लिया। आखिरी बात ये है कि व्हेन आई, ये केस नंबर 4 है, लास्ट केस नंबर 4, इसमें क्या है, कहता है अगर आई जे और के तीनों डिफरेंट हो तब क्या होगा। तो उसके लिए याद रखिए देन क्रिस्टोफर सिंबल आई जे के जो होगा वो हमेशा 0 होगा। ओके जी। तो चूँकि हमने डेफिनेशन पढ़नी थी, लेकिन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इतना इंटरेस्टिंग नहीं है क्योंकि इसमें क्रिस्टोफर सिंबल्स जो हैं वो 0 आते हैं सेकंड काइंड के। अब हम आ जाते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, उसको देखते हैं। पहले हम उसका मैट्रिक्स देखते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम मेरे भाई, इसमें हमें पता है कि जो x1 है वो किसके इक्वल है, मैं यहाँ पर रो लूँगा, मैं r नहीं लूँगा। x2 किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल, और x3 किसके इक्वल है, z के इक्वल। ठीक है, बाज़ किताबों में यहाँ पर r भी लिया हुआ, लेकिन हम वो स्फेरिकल में जाके लेंगे। ठीक है जी। अगर हम इसके जो हैं, क्योंकि ये भी एक ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो इसमें जो हमारे पास g11 है उसका हम आंसर देखते हैं, g22 का आंसर देखते हैं, और g33 का आंसर देखते हैं। बाकियों का तो आपको पता है कि वो जो g(i)j हैं वो 0 होंगे फॉर i नॉट इक्वल टू j। अगर i और j इक्वल ना होंगे तो वो तो सारे 0 हो जाएंगे। इसको हम देख लेते हैं। तो इसका g11 जो है वो 1 है, ये r है, और ये क्या था हमारे पास, ये भी 1 है। ठीक है, ये हमारे पास जो है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। याद कीजिए जब हमने इसका मैट्रिक्स बनाया था पीछे मीट्रिक टेंसर करते हुए, तब इसका मैट्रिक्स क्या बना था, 1 0 0 0 r 0 0 0 1, ये इसका मैट्रिक्स बना था। ठीक है जी। ओके, तो अब हम चूँकि सेकंड काइंड को डिस्कस कर रहे हैं तो वही 4 केसेस हम डिस्कस करेंगे। तो जो यहाँ पर इंटरेस्टिंग हैं क्रिस्टोफर सिंबल, सिर्फ मैं वो निकालूंगा, जो ज़ीरोज़ आने वाले हैं वो मैं नहीं निकालूंगा। ठीक है जी। ओके मेरा भाई, देखिए फिर ज़रा सबसे पहले हम इसका 1 1 और 1 देख लेते हैं। डेफिनेशन हमारे पास क्या थी, 1/2 पार्शल बाय पार्शल एक्स। अच्छा पहले ना हम इसको यूँ कर लेते हैं, आई तीनों इक्वल हैं ताकि जो है ना बाद में आसानी हो हमें। पार्शल बाय पार्शल एक्स आई g(i)i विद लॉग ऑफ g(i)i। अब हम ये निकालते हैं, तो इसके लिए हम 1 1 और 1 निकालेंगे। 1/2 पार्शल बाय पार्शल x1 लॉग ऑफ g11 x1 का क्या मीनिंग है, रो, विद रिस्पेक्ट टू रो ये पार्शियल डेरिवेटिव आएगा, और लॉग g11 अगेन ये 1 है, तो इसका आंसर तो 0 हो गया सीधा सीधा, क्योंकि ये कांस्टेंट है। ओके, अब हम आ जाते हैं 2 2 के ऊपर। तो यहीं पर ही हम चेंज कर देते हैं, ये 2 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर g22 हो जाएगा। ओके, तो अब आप देखिए कि अब हम विद रिस्पेक्ट टू x2 करेंगे ना, तो x2 का क्या मीनिंग है, यहाँ पर x2 किसके इक्वल है, थीटा के, तो ये विद रिस्पेक्ट टू थीटा सॉल्व होगा। ओके, और लॉग ऑफ g22 क्या है, r है। अब देखें आप जिसके रिस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे हैं उसके हिसाब से तो ये कांस्टेंट रेट होगा, मतलब नहीं होगा इसका डेरिवेटिव, तो ये अगेन 0 हो जाएगा।
ठीक है जी। अब हम इसी तरह 3 3 के लिए सॉल्व करते हैं इसको। तो 3 3 और ये 3, यहाँ पर आ जाएगा x3, यहाँ पर आ जाएगा g33। ओके जी। तो x3 क्या है यहाँ पर हमारे पास, वो z है, और g33 किसके इक्वल है, इट्स अगेन 1, तो इसका आंसर भी 0 आ जाएगा। ये 3 3 कर लेते हैं इसको, 3 3 और 3। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब ये मैं सेकंड केस को डिस्कस कर रहा हूँ, आई जे जे। तो इसकी डेफिनेशन क्या थी आपके सामने, -1/2, ये जो होता है इसका जी आई आई आ जाता है, और ये दोनों जो इक्वल होते हैं इनका पार्शियल डेरिवेटिव आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक्स आई है। ठीक है जी। तो देखिए मेरा भाई, अब हम इसको करते हैं 1, और यहाँ पर 2 लेना पड़ेगा। तो -1/2 1/G22 पार्शल बाय पार्शल एक्स, यहाँ पर ये आई है ना, तो x1 के रिस्पेक्ट में, और जी जे जे यानी कि G22। ओके जी। -1/2 G22 का मीनिंग क्या है यहाँ पर, r, और पार्शल x1 क्या है। अच्छा, ये r हम इसको नहीं कहेंगे, इसको रो कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं चूँकि यूज़ ही रो कर रहा हूँ ना। ठीक है जी। तो ये रो हो जाएगा, तो पार्शल बाय पार्शल रो, G22 क्या है, रो है। अब आएगा डेरिवेटिव इसका, रो का ये 1 आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 1 आ जाएगा। G22 किसके इक्वल है हमारे पास, ये रो स्केयर के इक्वल है, ना कि खाली रो के इक्वल। ये यहाँ पर मिस्टेक थी, इसको मैंने ठीक कर दिया। ठीक है जी। ओके, तो -1/2 1/रो, अब इसका क्या आ जाएगा, 2 रो, एक कट हो जाएगा, मैं जल्दी में कैलकुलेशन मिस्टेक कर गया यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर आई है ना, तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर जी आई आई होगा, तो यहाँ पर 1 है ना, तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर 1 1 होना चाहिए ना। ओके, तो G11 क्या है हमारे पास, वो 1 ही है। ठीक है मेरा भाई, यहाँ पर 1 आ जाएगा। एक मिनट, -1/2, इसका 2 रो आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा -रो। ठीक है, तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई थी। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं। ये मेरा भाई केस नंबर 3 है, जैसे कि हमने कार्टेशियन के लिए किया है। अब इसमें तमाम क्रिस्टोफर सिंबल ज़ीरो आने हैं, एक्सेप्ट एक है जो एक ज़ीरो नहीं ना आएगा, वही इंटरेस्टिंग है, उसी को ही हम देखते हैं। और वो कौन सा है वो मैं बताता हूँ आपको। वो है मेरा भाई 2 2 और 1, 2 2 और 1। इसको हम देख लेते हैं। 1/2 पार्शल बाय पार्शल, जे है ना, J1 है, तो ये x1 होगा, लॉग ऑफ जी आई आई, आई आई कितना है यहाँ पर, 2 2 है, यानी कि G22 1/2। x1 का मीनिंग क्या है, रो है ना, लॉग ऑफ G22 क्या है, वो रो स्क्वायर है, तो 1/2 रो स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू रो, ये 2 रो हो जाएगा, तो ये कट हो जाएगा। हम फिर कैलकुलेशन मिस्टेक कर गए, लॉग तो मैंने लिया ही नहीं है। देखिए ज़रा, एक मिनट मादरत। देखिए 1/2 रो, ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब रो हो जाएगा, लॉग G22 क्या है, रो स्क्वायर है। ओके, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 1/2। लॉग क्या कहता है, जब डेरिवेटिव लेते हैं लॉग का, तो वो एक बार वैल्यू नीचे लिखी जाती है। इससे पहले हम जितने भी कर रहे थे ना, होना उनका भी ऐसे ही था, लेकिन उनके आगे एक कांस्टेंट नंबर पड़ा होता था, हम उसको डायरेक्टली ज़ीरो कर देते थे। एक बार ये नीचे लिखा गया, फिर विद रिस्पेक्ट टू रो स्क्वायर का, विद रिस्पेक्ट टू रो स्क्वायर का कितना आ जाएगा पार्शल, वो आ जाएगा 2 रो।
अब मेरा भाई ये एक इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 पीछे बचा रो ओवर रो स्क्वायर, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 1/रो। ठीक है जी। तो इस तरह ये हमने 2 to 1 का कर लिया। बाकी तमाम इसके क्रिस्टोफर सिंबल कार्टेशियन में ज़ीरो हैं। ठीक है। हाँ, जो लास्ट केस है उसमें तो वो तो अंडरस्टूड है, वो मैंने आपको पहले बता दिया हुआ है कि अगर आई जे और एम लिया हुआ है, आई जे और एम जो हैं वो इक्वल ना हो, तो फिर इस सूरत में आई जो हमारे पास क्रिस्टोफर सिंबल होता है, आई जे और एम ये ज़ीरो होता है। ठीक है, ओके। अब हम आ जाते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ सेकंड काइंड फॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, दैट इज़ लिटिल बिट इंटरेस्टिंग। ले मेरा भाई, हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पर आ चुके हैं। x1 जो है वो r है, x2 जो है वो थीटा है और x3 जो है वो फाई है। अगर आपको याद हो हम इसका मैट्रिक्स लिखते हैं। इसका मैट्रिक्स क्या था, ये G11 की वैल्यू है। ठीक है, पहले तो हम एक बार ना बाकियों को तो ज़ीरो करें ना पहले। ठीक है जी। तो मेरा भाई जो इसका G11 है वो 1 है, जो इसका G22 है वो r स्क्वायर है, और जो इसका G33 है वो क्या है, r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। इसके लिए हम जो है क्रिस्टोफर सिंबल 1 1 1 निकालते हैं। ठीक है जी। पार्शल बाय पार्शल x1 लॉग ऑफ ये G11। ये जो इक्वल है ना केस नंबर 1, इसमें इसके भी पार्शल ज़ीरो ही आते हैं सारे, ये इसके क्रिस्टोफर सिंबल्स। तो x1 का मतलब क्या है, यहाँ पर r है। ओके, लॉग G11 क्या है, वो 1 है, तो फाइनल का आंसर आ गया 0 आ गया। ठीक है, इसी तरह 2 के लिए निकालते हैं। लॉग ऑफ G22, तो 1/2। x2 का मीनिंग थीटा है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो G22 क्या है, वो r स्क्वायर है। लॉग ऑफ r स्क्वायर, ये चूँकि कांस्टेंट बिहेव करेगा, ये दोनों डिफरेंट है तो ज़ीरो हो जाएगा ये। ठीक है मेरे भाई, ओके। इसी तरह 3 1/2 पार्शल बाय पार्शल x3 लॉग G33, ओके 1/2। x3 का मीनिंग क्या, फाई है, ये फाई आ जाएगा। लॉग 3 r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये भी दोनों डिफरेंट है, नहीं डेरिवेटिव आएगा, ज़ीरो हो जाएगा, तो इसका भी क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर 0। ठीक है जी। तो इस तरह ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं केस नंबर 2 के ऊपर। ओके, ये केस नंबर 2 में पहला हमने जो है क्रिस्टोफर सिंबल निकालने लगे हैं। देखें मेरा भाई, मैं ये बारहा मरतबा बता चुका, 1 2 2, जो ये 1 होगा इसी की जो हम जी लेंगे 2 बार। ठीक है, और उसके बाद इसी 1 के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव आएगा, और ये जो G22 है ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ओके। देखिए इधर आप, -1/2। G11 क्या है हमारे पास, G11 है हमारे पास 1। ओके, पार्शियल बाय पार्शियल x1 कितना है, वो r है। ओके, और G22 कितना है, G22 वो r स्क्वायर है। हाँ, ये थोड़ा सा मज़ेदार है। देखें ज़रा, अब इस ये हो जाएगा -1/2। अब इसका कितना हो जाएगा, 2r, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, -r आ जाएगा। ठीक है जी, ये 0 नहीं आया। अब हम आ जाते हैं 2 तो हम ले नहीं सकते, 3 ले लेते हैं, क्योंकि डिफरेंट लेना ना, उसने खुद कहा हुआ है। तो 3 2 2 के देखते हैं वो क्या होता है, -1/2 1/, अब देखें ये 3 है ना, तो इसके मुताबिक ये अब यहाँ पर G33 लिखा जाएगा। बड़ी सिमेट्री से ये चल रहा है, Gx3 और G22। अब इसको देखिए ये क्या होगा, ये G है मेरा भाई, वो ज़रा जल्दी से लिखने में ऐसे, ये G है। ठीक है, -1/2 G33 क्या है, ये है r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, dx3 पार्शल x3 वो फाई है। ओके, और G22 क्या है, वो r स्क्वायर, इट्स अगेन 0। वाई,
क्योंकि ये डिफरेंट हैं, पार्शियल डेरिवेटिव नहीं लिया जा सकता, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 0। ओके जी, यहाँ पर ये क्या मैंने निकाला 322 322। ओके, अब हम एक निकालते हैं केस नंबर 3 पर। एक मैं केस नंबर 3 पर निकालता हूँ जो 0 नहीं आएगा, ठीक है। फिर इसी तरह बल्कि दो तीन ऐसे हैं केस नंबर 3 पे जो 0 नहीं आएंगे, तो वो हम निकालते हैं, बाकी तो सारे 0 ही आने हैं। देखें मेरा भाई, अब वो मैं निकाल के दिखाता हूँ। तो ये क्या है, आई और जे केस नंबर 3 में है, ठीक है, जिसमें एम और आई इक्वल होते हैं, जे डिफरेंट होता है। तो 1/2 पार्शियल बाय पार्शियल एक्स जे, जो डिफरेंट होगा वो उसके रिस्पेक्ट में पार्शियल आ जाएगा, आई आ जाएगा, लॉग आ जाएगा। ओके, अब हम ये निकालते हैं 3 और 1, इसको चेक करते हैं ये क्या बनता है। 1/2 पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, यहाँ पर जे है ना, ओके, जे कितना है इस वक्त 1 है, एक्स 1 हो जाएगा, लॉग ऑफ जी आई यानी कि लॉग ऑफ आई यानी कि 3 ओके। तो 1/2 किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, आर के रिस्पेक्ट में, ओके। जी 3 के, हाँ ये प्रॉपर निकलेगा। देखिए ज़रा, लॉग ऑफ आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। 1/2 जैसे ही डेरिवेटिव लेते हैं लॉग का, एक बार वो वैल्यू क्या लिखी जाती है बटे में, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ओके जी। फिर इसी के डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू आर, तो विद रिस्पेक्ट टू आर साइन स्क्वायर थीटा तो कांस्टेंट भी है होगा, बाकी आर स्क्वायर का 2r हो जाएगा, 2r साइन स्क्वायर थीटा। अब कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, एक r से कैंसिल हो जाएगा, और साइन स्क्वायर पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। तो 1/r आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग है और सबसे लास्ट पे मैं अब कर रहा हूँ 332, तो मेरा भाई यहाँ पर 2 आ जाएगा, ओके, क्योंकि जो डिफरेंट होता है उसी के रिस्पेक्ट में आता है, ओके। तो देखिए ज़रा, 1/2 पार्शियल बाय पार्शियल x2 का मीनिंग क्या है, थीटा, ओके। और लॉग G33 क्या है, वो हमारे पास है आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब मेरा भाई आपने देखना है 1/2 पार्शियल बाय पार्शियल थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा का रहना, आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ओके। जब इसका विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे क्या हो जाएगा, पावर नीचे, पावर में से कम, और बेस क्या है साइन थीटा, तो साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, ठीक होगी बात जी। और उससे पहले हम एक मिस्टेक भी कर गए, क्या कि जब लॉग जैसी नज़र आएगा तो एक बार वो बटे में भी तो लिखा जाएगा, चलें वो मैं ये लास्ट पे लिख रहा हूँ। देखिए मेरा भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि ये पार्शियल ले रहे हैं ना, तो लॉग जैसी नज़र आएगा तो जो लॉग की वैल्यू होगी वो इसको एक बार बटे में लिखेंगे, देन डेरिवेटिव लेंगे। तो वो चूँकि मैं अब पहले ये कर चुका हूँ तो मैं वो उसको लास्ट पे लिख देता हूँ, ठीक है मेरा भाई, ओके। अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर इस आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, एक साइन से कैंसिल हो जाएगा, एक साइन नीचे बटे में बच जाएगा, तो ऊपर बचा कॉस थीटा, नीचे बचा साइन थीटा, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, कॉट थीटा। तो ये क्रिस्टोफर सिंबल आया इसका, ठीक है जी, ओके। आई होप सो कि जो ये वीडियो है ये आपको अच्छी लगी होगी। एक और है हमारे पास, बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, मैं चाह रहा हूँ कि उसको भी जो है वो डिस्कस किया जाए। उसका नाम है श्वार्ज़शील्ड मीट्रिक, ठीक है। वो अब एक जर्नल हमारे पास जो है मैट्रिक्स है, उसको ज़रा हम देखते हैं कि वो क्या चीज़ है। उसके लिए मेरा भाई जो है, मैं नेक्स्ट वीडियो को इंशाल्लाह जो है कैरी करता हूँ, तो उसमें जो है फिर मैं उसको लेक्चर करता हूँ। उसके बाद है कोवेरिएंट डेरिवेटिव, उसकी वीडियो बनाऊँगा इंशाल्लाह। तो आई होप सो कि ये वीडियो जो है आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को सपोर्ट करें, ताकि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाई जा सकें, ठीक है। अपनी राय से आगाह करें ताकि इसमें इम्प्रूवमेंट लाई जा सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।